हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत। चलिए, तो एक खुशखबरी सभी कंप्यूटर लिटरेट स्टूडेंट्स, सभी कंप्यूटर साइंस में डिग्री धारी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए खुशखबरी। एक नया एक रिक्रूटमेंट आ चुका है। हालांकि खाली कंप्यूटर वालों के लिए ही खुशखबरी नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स वाले जिन्होंने पीजी या जो टीचर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्रीय सरकार की ही एक ऑटोनॉमस बॉडी जो है जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय, सेम टू सेम नवोदय विद्यालय भी है। तो केंद्रीय विद्यालय में कुल मिलाकर के एडवर्टीजमेंट नंबर 16 2022 जो है उसकी कुछ डिटेल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पूरा है, पूरा तो आपका 3 से 9 दिसंबर का जो एडवर्टीजमेंट आएगा वहां पर आएगा, वहां पर पूरा छप जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी, 19, 20, 21 और 22 खत्म हो गया है, होने ही वाला दिसंबर आने वाला कल ही। ठीक है, तो 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं है। अब जाकर के कोई वैकेंसी आई है तो बल्क में वैकेंसी आई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1000, 2000, 4000, नहीं, तकरीबन तकरीबन 11 से 11,500 टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, ये वैकेंसी आई है। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, सिलेबस क्या है, ये सारी की सारी छोटी मोटी डिस्कशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो बात करता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाओ। टोटल मिलाकर के जो प्राइमरी टीचर्स हैं, टोटल मिलाकर के जो प्राइमरी टीचर्स हैं, जिन्हें हम लोग पीआरटी कहते हैं, पीआरटी, उनकी वैकेंसी है 6,414। ध्यान रखना, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 5 दिसंबर से भरे जाएंगे। लास्ट डेट है 26 तारीख, यानी कि कुल मिला के पहली बात, 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जो है ये आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। ये है काम की बात। एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि ये सारे एग्ज़ाम पहली बार, यानी कि आज से पहले केवी के एग्ज़ाम जो है वो पेन पेपर मोड यानी कि ओएमआर शीट पे होते थे, बट इस बार जो है वो चेंज कर दिया है। द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि बात समझ में आ गई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। कुल मिला के सीधी बात यह है, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा इसके अंदर। ठीक है, पहले पेपर पेन पे होता था, इस बार आपका ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो वैकेंसीज जो है यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी। अब देखो, जब पीजीटी में आ जाता हूँ तो कंप्यूटर साइंस जिसका मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ वो यहाँ पर है 11 नंबर पे। 11 नंबर पीजीटी कंप्यूटर साइंस जनरल की 59, ओबीसी 38, एससी 21, एसटी और ईडब्ल्यूएस, और कुल मिला के 142 वैकेंट पोस्ट। ठीक है, यानी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 142 वैकेंसी जो है केंद्रीय विद्यालय में आई है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करें तो ये दूसरी जो वैकेंसीज है उनके बारे में चीज़ें लिखी हुई है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। अब क्योंकि इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, हाँ, ये जो डेट है वो यहाँ पर भी मेंशन है कि 5 तारीख से जो है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे और अंतिम डेट जो है वो 26/12/2022 है। ठीक है, इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है कि सर हमारा क्वालिफिकेशन मैच होता है या नहीं होता है। तो मैंने अभी अभी कहा था कि इसका जो लास्ट रिक्रूटमेंट था वो 2018 में आया था। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 2018 वाले एडवर्टीजमेंट में, जहाँ से आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या जो है वो हमारा जो होने वाला है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखो, ये एडवर्टीजमेंट आया था आप लोगों का 2018 वाला। ठीक है, 2018-19 के सेशंस के अंदर वैकेंसीज फिल की गई थी। ये देखो, ये जो फॉर्म भरे गए थे ये 24/8/2018 को फिल किए गए थे और इसकी लास्ट डेट 23/9 थी। ठीक है, तो एग्जैक्ट 4 साल पहले, अभी 19, 20, 21 और 22 आ चुका है, 4 साल पहले केवी की वैकेंसी आई थी जो अब आई है वापस। अब देखो, मैं इसमें उस टाइम भी वही वैकेंसी थी, लेकिन अगर 2018 में पीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर आप 11 नंबर पॉइंट देख रहे हो तो वैकेंसीज थी 46। इस बार 100 ज़्यादा है। उस टाइम 46 वैकेंसी थी, इस बार 100 वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है वो सीधी सीधी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस समय जो एग्ज़ाम था वो पेपर बेस्ड ही होता था, पेन पेपर था। इस बार ऑनलाइन है, जो साफ साफ लिखा गया है इसके अंदर सीबीटी। ठीक है, ये देखो, को पीजीटी, पीजीटी सबका कॉमन है, कंप्यूटर वाला जो है अलग से लिखा हुआ है। ये देखो, ये रहा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस
क्या लेता है उसको देखो। सबसे पहले एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहली बात जो है वो है बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, ठीक है। ये खत्म हो गई बात, बीई बीटेक आपकी 50%। दूसरी बात आपकी ये रही, बीई बीटेक जो है एनी स्ट्रीम, किसी में भी हो, कोई भी बीई बीटेक हो, सिविल में भी हो भले ही, बट साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि पीजीडीसीए, ठीक है। बीई बीटेक कोई भी स्ट्रीम लेकिन साथ में पीजीडीसी किया तो आप लोग एलिजिबल हो। तीसरी बात आ जाओ भाई यहाँ पे, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमसीए है या इक्विवेलेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो काम चल जाएगा। परसेंटेज ध्यान रखना कॉमन है 50। चौथी बात जो है वो है यहाँ पर ये वाली, बीएससी कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री आप लोगों के पास में 3 साल वाली तो भी काम चल जाएगा। पांचवी बात, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर कंप्यूटर्स में आपका कोई डिप्लोमा कर रखा है, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, इसका मतलब समझ रहे हो ये चीज कहना क्या चाह रही है? ये कहना चाहती है एंड यानी कि दोनों, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि एमए, एमसीए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर पीजीडीसीए काम कर जाएगा, लेकिन पीजीडीसीए चलेगा लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कोई भी इन एनी सब्जेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में हो जाएगा। बी लेवल जो है वो चल जाएगा लेकिन साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। सी लेवल चल जाएगा लेकिन साथ में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, वहाँ से डोएक से आपका सी लेवल होना चाहिए। तो ये तो आप लोगों का हो गया क्वालिफिकेशन, जिसमें इस बार भी आशा करता हूँ चेंजेस नहीं होने वाले। जो आपका प्रमोशन है, देखो क्योंकि इसमें बिना बीएड के लेते हैं तो प्रमोशन के लिए आपको जो है देखो, अगर लग जाओ ना तो बीएड कर लेना कहीं से भी, उससे आपके प्रमोशंस ईजी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना बीएड के केवी में प्रमोशंस नहीं होते, सीधी सीधी बात, ठीक है। ये हो गई यहाँ तक वाली बात। अब ये टीजीटी वगैरह उनकी है हमारे पास में बात, पोस्ट ग्रेजुएट है ना, जो पीजीटी थे उनका जो लास्ट एज है 40 ईयर तक होता है और 47,600 से 1,51,100 तक पैसे है। मतलब बात हुई लगभग 75,000 से 80,000 जो है वो घुसते ही पहली सैलरी यहाँ पे बनती है। बाकी बहुत है, लगभग 27,000 रुपये तो पर जो आपके बच्चे होते हैं, पर चिल्ड्रन जो है वो आपको फीसें वगैरह स्कूल की बहुत, मतलब समझ लो यार जन्नत है। जैसे बैंक का एसबीआई पीओ सबसे टॉप है, वैसे टीचिंग पोस्ट में केवी का पीजीटी चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, पीजीटी केवी का या पीजीटी नवोदय विद्यालय का टॉप पे। भारत सरकार के नियम लगते हैं, भारत सरकार की सुविधाएं मिलती है यहाँ पर, तो ये सारी बातें यहाँ पर है। अब ये है कि सर सिलेबस क्या है। देखो बात ऐसी है, सिलेबस मुझे कंफर्मेशन में ये कह देता हूँ पहले कि सिलेबस कुछ यूट्यूबर्स जो है यूट्यूब पे कुछ है जो ओल्ड सिलेबस बता रहे हैं, जो पहले का अपलोडेड है वेबसाइट पर, नया अपलोड नहीं है। और नया अपलोड जो सिलेबस है वो आते ही मैं आप लोगों के साथ में पूरा शेयर कर लूँगा, नया अपलोड आते ही पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको बता दी, वैकेंसीज बता दी, और हाँ एक चीज़ और, सर एग्ज़ाम में टाइम कितना मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो भाई बात ऐसी है कि पीजीटी या केवी जो है वो लास्ट टू लास्ट 4 से 5 महीने देती है एग्ज़ाम करवाने के लिए। यानी कि अगर आज एग्ज़ाम, जैसे 5 दिसंबर को फॉर्म भरे जाएंगे तो एग्जैक्टली 5 महीने ऐड कर लो, ठीक है, तो आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। दूसरी बात, अब क्योंकि सीबीटी है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, तो यूँ मान लो कि दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, लास्ट हद मार के 4 महीने, इसके बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसमें हम लोग कैसे कैसे तैयारी करेंगे। देखो मैं यूँ नहीं बोलूँगा सर देखे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या ये होगा वो होगा फलाना डीम का कुछ भी, क्योंकि देखो कुछ चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बेसिक प्लस सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला सेम सिलेबस रहेगा।
कुछ अपग्रेडेशन होंगे, कम नहीं होगा, कुछ अपग्रेडेशन ही होगा, उससे नीचे तो कोई कीमत ही आपका सिलेबस जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है बात पूरी कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी 4 महीने मान के चलो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम होगा। हाँ, एक और बात, इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है मैं वो भी बता देता हूँ। उसमें क्या था, उसमें एक लफड़ा है, वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट देखिएगा। एक मिनट, हाँ, देखो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, इनका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, थोड़ा बहुत ऐसा खबर है स्लाइटली चेंज हो सकता है, बट अभी तक जो है बता देता हूँ। 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मिनट है और 150 ही नंबर है, हर प्रश्न 1 नंबर का। इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हैं, हिंदी 10 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, छोटी छोटी। जीके और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर लिटरेसी फंडामेंटल पटवारी ग्राम सेवक वाला 10 नंबर, पैडागोजी 20 नंबर, यानी कि कुल मिला के ये हो गए आप लोगों के यहीं पर 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर तो ये हो गए। उसके बाद में आपका आ जाता है कंप्यूटर, जो ट्रेड होता है आपका पूरा का पूरा, ये सब्जेक्ट कंसर्न 80 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 70 + 80 बराबर 150। मजे की बात यह है कि जब 150 नंबर के पेपर में आप क्वालिफाई कर जाते हो, एक इंटरव्यू होता है 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का इंटरव्यू। ठीक है, फाइनल मेरिट बनेगी, 150 को 85% में कन्वर्ट किया जाएगा, 60 को 15% पे कन्वर्ट किया जाएगा। ये वाली बात देखो, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट। ठीक है, लिखित परीक्षा एंड इंटरव्यू, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 85% तो रिटन को प्रायोरिटी देंगे और 15% जो है वो आपकी इंटरव्यू को मिलेगी। मतलब रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला करके जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी। और एक मज़े की बात है कि सिलेबस जो है, क्योंकि रिसेंट में बेसिक और सीनियर में सब लोगों ने पढ़ाई करी है, तो वो पूरा का पूरा आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। तो ज़रूर फोकस करिएगा, और बहुत जल्द आप लोगों से मिलूंगा कंप्लीट सिलेबस के डिस्कशन को लेकर। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम पर ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय।